हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार। आज हम बात करेंगे गुस्से के बारे में, क्रोध के बारे में। ज्यादातर लोग अपने जीवन में जब भी उन्हें गुस्सा आता है तो वो बड़े खुश होते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि मेरे को गुस्सा आया है, मैं बहुत बड़ा इंसान हूं, बहुत महान इंसान हूं। और ज्यादातर लोग ये कहने में बड़ा फक्र महसूस करते हैं, बड़ा गर्व महसूस करते हैं जब वो ये चीज बोलते हैं कि जब मुझे गुस्सा आता है ना, फिर मैं किसी को नहीं छोड़ता हूं, फिर मैं जो करता हूं बस फिर बहुत बुरी हालत कर देता हूं किसी की। मुझे जब भी गुस्सा आता है ना, फिर मैं जो कहता हूं साफ कहता हूं, फिर मैं बड़ा छोटा नहीं देखता, फिर तो मैं बस धज्जियां उड़ा देता हूं किसी की भी। दोस्तों, लोग कई बार समझ नहीं पाते कि गुस्सा करना कभी भी किसी भी हाल में किसी भी वजह से सही नहीं होता है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब भी गुस्सा करता है तो सबसे पहली चीज वो करता है, उसे जो चीज करनी नहीं चाहिए वो उसको भी करता है। उसे जो नहीं बोलना चाहिए वो उसको भी बोलता है। जो उसे जितना बोलना चाहिए उससे बहुत ज्यादा बोल देता है। उसे जिस तरीके से बोलना चाहिए उसको गलत तरीके से बोलता है। यहां तक कि वो छोटे बड़े की शर्म भूल जाता है बिल्कुल। उसे होश नहीं रहता उसे क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। और सबसे दुख की बात दोस्तों ये होती है कि लोग अपने गुस्से को प्रूव करने में लगे रहते हैं कि मैंने गुस्सा किया तो सही किया। मैंने भी और आप लोगों ने भी ऐसे बहुत लोगों को देखा होगा जिन्हें यह कहने में बड़ा मजा आता है कि जब मुझे गुस्सा आता है तो फिर बहुत हाई लेवल का आता है। उन्हें यह पता ही नहीं होता है कि जिसको भी गुस्सा आता है तो बहुत भयानक ही आता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति भयानक नहीं होता है, गुस्सा भयानक होता है। और गुस्सा जिसके सर पर चढ़ जाता है वो व्यक्ति असल में भयानक ही बन जाता है। फ्रेंड्स, आप याद रखें, अगर आप सही मायने में गुस्से को आपको लगता है कि आप कंट्रोल करना चाहते हैं या आपको लगता है कि गुस्सा हमें करना भी चाहिए, तो आप इस बारे में अच्छे से जान लीजिए। सबसे पहली चीज, गुस्सा करना हमेशा गलत होता है, लेकिन आप चाहें तो गुस्से का सदुपयोग कर सकते हैं। अब बड़ी अजीब सी बात है ना, एक तरफ तो मैं बोल रहा हूं कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए और दूसरी तरफ मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि अगर हमें गुस्सा करना है तो हमें गुस्से का सदुपयोग करना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ दोस्तों यह है, गुस्सा आना तो गलती होता है चाहे वो किसी भी वजह से आए। लेकिन अगर आपको कोई जगह ऐसी लगती है, आपको लगता है कि ये जो बच्चा है अगर मैं इसको गुस्सा नहीं दिखाऊंगा तो ये नहीं सुधरेगा, या यहां पर मेरे को गुस्सा दिखाना कंपलसरी है, तो आप गुस्से की एक्टिंग कर सकते हैं। आप थोड़ा सा वैसा व्यवहार कर सकते हैं ताकि सामने वाले को लगे कि आपको गुस्सा आया हुआ है और जो आप चाहते हैं वो गुस्से से वो काम आपका हो जाए। लेकिन जब आप गुस्से की एक्टिंग करते हैं, गुस्से का उपयोग करते हैं, तो आप असल में अंदर से होश में होते हैं। आपको पता होता है कि क्या चीज मुझे कितनी बोलनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना गुस्सा करना है और कितना नहीं करना है, यह आपको पता होता है। इसीलिए गुस्से की एक्टिंग कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। लेकिन जब आप अंदर से सच में गुस्सा हो जाते हैं तो वो असल में आपका नुकसान करता है, आपकी हेल्थ को भी नुकसान करता है, आपके दिमाग को भी खराब करता है, आपके मन की शांति को भी भंग करता है। और जिस व्यक्ति पे आपको गुस्सा करना चाहिए था वो व्यक्ति भी मानता था कि उसने गलत किया और आपका गुस्सा जायज है, लेकिन आप गुस्से में, सच में गुस्से में इतना ज्यादा बोल देते हैं, इतना ज्यादा सब कुछ कर देते हैं कि उसके बाद उसने जो कर्म किया वो शायद इस लेवल का था और आपने जो गुस्सा किया या जितना कुछ बोल दिया है वो इस लेवल का था। तो अब उसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं होती है, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत हो जाती है और फिर आपको उस व्यक्ति से माफी मांगनी पड़ती है। गुस्सा जब भी किसी व्यक्ति को आता है तो गुस्से का अंत सॉरी पे होता है, माफी मांगने पे होता है। दोस्तों, अगर आप सच में सोचते हैं कि आपको गुस्सा खत्म करना चाहिए, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको लगता है कि आप सच में गुस्सा नहीं करना चाहते लेकिन आ जाता है, तो आप क्या करें? तो दोस्तों, पहले आप दो बातें आप जान लीजिए। सबसे पहला, जब भी आपको ऐसा लगे,
आपके अंदर गुस्से का अंकुर फूट रहा है, आपको अंदर से महसूस होने लगे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो आप अपने दिमाग में दो बातें चलाना शुरू कीजिए एकदम से। सबसे पहली कि मैं गुस्से में अब जो भी करूंगा वो गलत होगा और मुझे सॉरी कहना पड़ेगा। और दूसरा, जो गुस्सा आपको आ रहा है वो गलत आ रहा है। आप गलती से अपने आप को यह बात मत बोलिए कि जो मुझे गुस्सा आ रहा है वो सही आ रहा है क्योंकि सामने वाले ने गलती की है तो आपका गुस्सा करना जायज है। यह बात सही है, सामने वाले ने गलती की है, लेकिन आपका गुस्सा करना तब भी जायज नहीं है। जो बातें आप उससे गुस्से में बोलेंगे वही बातें आप उस व्यक्ति से प्यार से भी कह सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि फिर भी वो व्यक्ति शायद गुस्से की भाषा ही समझेगा तो भी आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आप होश में हैं तो आप 2 मिनट के लिए गुस्से की एक्टिंग कर सकते हैं। और सच में आप चाहते हैं कि आपको गुस्सा आए ही ना, तो 3 चीजें आप लाइफ में सीखिए। सबसे पहला, आप अपने आप को यह बोलना बंद कीजिए कि मैं जब गुस्सा करता हूं तो सही करता हूं। क्यों? क्योंकि जो चीज किसी व्यक्ति को लगती है कि वो सही कर रहा है तो वो उसे सुधारेगा क्यों? क्योंकि उसकी नजर में जब वो सब कुछ सही ही कर रहा है तो उसे सुधारने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी बात, आप अपने गुस्से को, अगर आपने कभी भी जिंदगी में गुस्सा किया है तो किसी भी व्यक्ति के सामने यह सिद्ध करना बंद कीजिए कि मैंने गुस्सा किया था तो सही किया था उस दिन। क्यों? क्योंकि जब आप सिद्ध करते हैं कि मैंने सही किया तो उसके बाद आपका मन और आपका दिमाग ये जान जाता है कि आप गुस्सा सही करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी गुस्से की आदत बरकरार रहती है और वो कभी बंद नहीं होती। और तीसरा और लास्ट, आप लोगों को माफ करना सीखिए। जब आप लोगों को दिल से माफ कर देते हैं तो आप लॉस को झेलना सीख जाते हैं और नेचुरली आपको गुस्सा नहीं आता है। और दोस्तों, गुस्सा ना करने के 2 बहुत बड़े फायदे हर व्यक्ति को मिलते हैं। सबसे पहला फायदा होता है उसका मन शांत रहता है, और एक शांत इंसान ही खुश रह सकता है। दोस्तों, आप खुद बताइए, जो व्यक्ति अशांत है मन से, क्या वो खुश रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो गुस्सा ना करने का सबसे पहला फायदा होता है कि आपका मन शांत रहता है और आप खुश रहते हैं। और दूसरा फायदा दोस्तों ये होता है कि आपसे गलत काम नहीं होते, और जब गलत काम नहीं होते हैं तो आपको किसी से माफी नहीं मांगनी पड़ती और आपके पाप भी कम होते हैं। गुस्से में जब गलत काम ज्यादा होते हैं तो पाप भी ज्यादा होते हैं, और पाप इंसान के मन की शांति को भंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, दोस्ती करना सीखिए, गुस्सा करना बंद कीजिए, प्यार से रहना सीखिए और अपने मन से शांत रहना सीखिए। थैंक यू वेरी मच।